ब्राह्मण क्या चाहिए? बोले महाराज मुझे पुत्र चाहिए। पुत्र? क्या करेगा बेटा लेकर के? बोले जिस घर में बेटा नहीं होता, मुझे पड़ोसियों ने बताया है, पूत नाम का नरक मिलता है। अरे बेटा भगवान को मान लो ना, सब बेटा धोखा दे सकते हैं प्यारे, लेकिन मेरा कन्हैया को बेटा बना लोगे कभी धोखा नहीं देगा, कभी धोखा नहीं देगा, स्वयं आएगा। बेटा करता क्या है? दाह संस्कार में अग्नि देता है, ये गोविंद जरूर आएगा इसके बाद, बेटा धोखा नहीं। दूसरी बात, कन्हैया को पति मान लो, जीवन पर्यांत जन्म जन्मांतर तक सौभाग्य अमर हो जाएगा। इश्क मानो, बेटा मानो, सखा मानो, गुरु मानो, कोई नाता जोड़ो। जैसे समाज से प्यार करते हैं, परिवार से प्रेम करते हैं, वैसे गोविंद से प्रेम करो। स्वयं खाते हैं तो गोविंद को भी खिलाना सीखिए। हमको भूख लगती है तो ठाकुर को भी भूख लगती है, और ये भाव रखा करो, यही कहना, तुम रूठे रहो मोहन, हम तुमको मना लेंगे। गोविंद तुम कितना रूठे, कल बताएंगे ये पंक्ति तुम्हें। आज पहला दिन है, कथा का क्रम थोड़ा जरूरी है। गोविंद तुम कितना भी रूठे रहो ठाकुर, लेकिन तुमको मनाएंगे। गोविंद को मना लो। नहीं माने, बोले महाराज जिस घर में रुनुक झुनुक बच्चे की पैजेब न बजे, तोतली आवाज सुनने को न मिले, बच्चे को साथ खेलने को न मिले, वो कोई घर थोड़ी होता है, वो तो शमशान होता है। अरे बोले महाराज मैं तुम्हारी हस्तरेखा देख करके बता रहा हूं, तुम्हारे जन्म में तुम्हारे लिए तो सप्त जन्मा वदितवा पुत्रो नहीं बचा। ए ब्राह्मण, तेरे मस्तक पर देख रहा हूं कि 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र का योग नहीं है। और जैसे 7 जन्म का नाम लिया प्यारे, उस ब्राह्मण धड़ाम से अपना सिर पटका, और जैसे सिर पटका, इतने जोर से पटका कि संत ने तुरंत पकड़ा। अरे ब्राह्मण मर जाएगा। बोले महाराज 1 जन्म का तो मैं भोग नहीं पा रहा हूं, और तुमने 7 जन्मों का और बढ़ा दिया। इससे अच्छा है आपके चरणों में प्राणों को त्याग दूंगा तो अच्छा है। संत को दया आई, संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत मतलब मक्खन, और तुरंत एक फल को निकाला झोली से। ब्राह्मण तुम नहीं मानते, ये फल ले जाओ, अपनी धर्म पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा से बालक होगा। संत वो फल लेकर के ब्राह्मण आए दौड़ते हुए घर, अपनी धर्म पत्नी धुंधली को दिया फल। देवी मैंने एक संत के वचन वाणी से आशीर्वाद मिला है मुझे, हमारे यहाँ बेटा होगा, ये फल को खाना और हमारे यहाँ भी बेटा होगा। रुनुक झुनुक बच्चे की पैजेब बजेगी, तोतली आवाज सुनने को मिलेगी। पंडित जी चले गए और वो फल लेके बैठी है। कौन? धुंधली। बताइए बुढ़ापे में फल लेकर के आ गए। हाँ, कहीं फल खाने से बच्चे होते हैं क्या? बताइए, फल लेकर के आ गए। और शायद मान लो मैंने फल खा लिया, और फल खा लिया, मान लो बच्चा पेट में आ भी गया, उधर बढ़ जाएगा, चलने फिरने में दिक्कत हो जाएगी। फल को लेके बैठी, भूख कम लगेगी, तब तक उसकी पड़ोसी ना आ गई। ऐसा सोच ही रही थी, तो पड़ोसी ना आई। क्या बात? अरे बहन अच्छा हुआ तू आ गई, आ तो सही। क्या बात है? मेरे पति देव ये फल लेके आए हैं। बता बहन, तू ही बताओ, कहीं फल से बालक होते हैं? बोले फल से तो बच्चे होना तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन एक बात बताऊं, फल नुकसान नहीं करेगा, तू खा ले। अरे मैं खा लूं? मान लो बालक आ गया तो कहीं सद मान लो गांव में आग लग जाए, सब कोई तो भाग जाएगा, मैं फिर भाग नहीं पाऊंगी। अरे तू उल्टी बातें क्यों करती है बहन, फल खा ले, फल तो अच्छी चीज होती। अब पड़ोसी ने तो बहुत देर माथा मारी, खा ले, उसको कहाँ खावे, चली गई। तू जान, तेरा काम जाना है, मैं तो यही कहूंगी तू खा ले। हाँ, समझदार व्यक्ति वही होता है वो चुप हो जाए, सबसे बड़ा समझदार वही। एक चुप रहे 100 को चुप करा देता है। चली गई पड़ोस। थोड़ी देर बाद उसकी बहन आ गई, सौतेली बहन।
क्या बात है, ये फल लेके आए। अरे बहन तू चिंता मत कर, मेरे बालक होने वाला है, ये फल तू गाय को खिला दे, मेरे को बेटा होगा मैंने तेरे को दे दूंगा, तू मुझे धन दे देना। हुआ क्या सज्जनों, सौतेली बहन का सवत का बेटा ले लिया और वो फल गौ माता को खिला दिया। आने वाले समय पे सज्जनों यहाँ पर अपने पति को झूठ बोल दिया धुंधली ने। हाँ हाँ मैंने फल खा लिया, बालक है, हाँ हाँ बालक है, ऐसा झूठ बोल दिया। थोड़े दिन बाद में जहाँ धुंधकारी का महाराज उधार बालक लेकर के और पति को बोल दिया मुझे बालक हुआ है, बेटा हुआ है। गोकर्ण जी महाराज, आत्मदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले बच्चे का नाम, मेरा नाम आत्मदेव है, बच्चे का नाम, बेटे का नाम आत्मवत। धुंधली अंदर से बोली हाँ हाँ तुम अपने जैसे नाम रखोगे, 9 महीना मैंने धारण किया, जन्म मैंने दिया, नाम तुम अपने जैसा रखोगे, मेरे जैसा नाम होगा। कोई बात नहीं देवी, अपने जैसा रख लो। बोले मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। अब उसका धुंधकारी 3 महीने बाद गौ के भी पुत्र हुआ। पूरा शरीर तो मनुष्य का है लेकिन कान गौ की तरह। उस फल को खिलाया था ना, व्रथा न हो ये देव ऋषि वाणी, ब्राह्मण की वाणी कभी असत्य नहीं होती। और वही फल, इसलिए भागवत में लिखा है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। एक बना बहुत बड़ा विद्वान विख्यात और एक बना कुख्यात, एक बना विख्यात और एक बना कुख्यात। अब ऐसे देखा प्यारे कि गोकर्ण जी बहुत बड़े विद्वान बने और धुंधकारी ने जो उधार बालक लिया था धुंधली ने, वो बहुत बड़ा पापी बना। कंचों से खेलता, पत्तों से खेलता, फिर जुआ खेलता, सुरापान करता, टेंशन बढ़ने लगी, अब वैश्यागामी बन गया। पिता ने उससे कहा बेटा मैंने तेरे लिए कितने संतों के पास गया हूँ, तो एक ब्राह्मण बालक होकर के सुरापान करता है। प्यारे जीव हिंसा नहीं करना चाहिए, सुरापान नहीं करना चाहिए है? ये मनुष्य के लिए नहीं होता प्यारे, ये राक्षस के लिए होता है। धीरे धीरे महाराज समझाया लेकिन वो बहुत बड़ा पापी बना। छोटे छोटे बच्चों को कुएं में कर देता। एक दिन पिता ने समझाया बेटा, लेकिन पिता की बात नहीं मानी। आज आत्मदेव जी ने, गोकर्ण जी ने समझाया पिताजी मनुष्य ये शरीर को सब कुछ मान लेता है, वास्तव में ये शरीर भी अपना नहीं है, कान भी अपने नहीं है, आंख भी अपने नहीं है, ये शरीर भी धोखा दे जाएगा प्यारे। इसलिए जंगल को चले गए। एक दिन माँ को भी जलती हुई अंगार से वो मारना चाहा। माँ रात में जाके कुएं में गिर के प्राण त्याग दी। देखिए एक बालक यदि घर में ऐसा हो जाता है, पूरे घर माता पिता की जो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन पुत्र वही श्रेष्ठ है जो पिता की संपत्ति को दूना कर दे, पिता के जीवन में 4 चांद लगा दे, वो बेटा भाग्यवान है। वो है पुत्र, वो है सुपुत्र जिसे कहते हैं। एक होता है पूत, एक होता सपूत, एक होता कपूत। जो पिता की संपत्ति को वहीं पे बना के रखे वो पूत है। कपूत कौन है? जो पिता की संपत्ति को नष्ट कर दे महाराज, वो कपूत है। इसलिए मां भी प्राणों को त्याग दिया। आत्मदेव जी आज रोके जंगल में चले गए। किस लिए? बेटा क्यों है? पहले क्यों गए थे? बेटा क्यों नहीं? इसलिए प्यारे भगवान की कृपा से बेटा भी सुलक्षण प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने जो है 5-5 वैश्याओं को लाके घर में रख लिया। चोरी करता था। एक दिन वैश्याओं ने धुंधकारी को मुख में अंगार दे करके मार दिया और वहीं भूमि पर खोद करके दबा दिया, चली गई। गोकर्ण जी महाराज माता पिता के पिंडदान के लिए तीर्थों में गए। पता चला धुंधकारी की मृत्यु हुई है, उसका भी पिंडदान किया। वापस आए हैं तो पिता की हवेली में बैठ करके गायत्री मंत्र जप रहे। वही जो है धुंधकारी आज प्रेत बन करके खड़ा हो गया। कहीं भैंसा बन रहा है, कहीं बकरा बन रहा है,
कहीं नाना प्रकार के शोर कर रहा है, भयंकर शब्द निकाल रहा है। गोकर्ण जी ने जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ा, छींटा लगाया, तुम कौन हो? तब आवाज आई कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामितः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मस्त्वं नासितं मया। भैया मैं आपका भ्राता धुंधकारी हूँ, मैं प्रेत योनि में हूँ। प्रेत के शरीर नहीं होता भैया, दूसरे के शरीर से काम चलता है। मेरे गले के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं जाता है। बोले मैंने पिंडदान किया था। बोले प्रथम श्रेणी का जो प्रेत होता है वो पिंडदान से मुक्त हो जाता है। मेरे अंदर बाल हत्यारा, गौ हत्यारा, माता पिता का द्रोही, मुझे कोई गति नहीं हुई, मेरी मुक्ति का उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा जाओ, मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए पूछूंगा। प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी महाराज सूर्य भगवान को प्रणाम किया। साक्षात भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए और भगवान सूर्य ने कहा गोकर्ण जी से सुनिए कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वैर धर्म रूपम तो विश्रुतम। यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो भागवत की कथा सुना दो। गोकर्ण जी ने सुंदर बगीचे में, सुंदर स्थान में भागवत का आयोजन किया और धुंधकारी का आवाहन किया, कथा सुनाई। प्रथम दिन की कथा हुई तो प्रथम गांठ एक बांस में आकर के बैठ गया। प्रेत जो है एक बांस में आकर के बैठ गया। सप्त गांठ का एक बांस होता है, उसमें आके बैठ गया। क्यों? शरीर नहीं था, पापी बहुत था। पापी लोग कथा नहीं सुन सकते। जैसे धुंधकारी आके बैठा, इधर से हवा आई तो इधर उड़ गया, फिर आके बैठा तो इधर से हवा आई तो इधर उड़ गया। तो वहीं पे कहते एक 7 बांस वाला कोई 7 गांठ का कोई बांस था, उसमें बैठ गया। 7 दिन तक न तो पानी पिया, न आसन बदला, 7 दिन तक। और कहते हैं हो सके तो 7 दिन तक दूध पी के कथा सुनना चाहिए, हो सके 7 दिन तक फल खा के कथा सुनना चाहिए, हो सके तो एक समय भोजन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए। बोले महाराज नहीं चलेगा। फिर तो बोले भोजन करने की कोई रुकावट नहीं है, कोई दोष नहीं है। भोजन 3 बारी करो लेकिन हल्का करो, कथा नहीं छूटनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, आलस नहीं आए। तो प्रेम से आप हल्का भोजन लेकर के भगवान की कथा सुन सकते हैं। इसलिए धुंधकारी ने 7 दिन तक एक आसन पे बैठ कर के भगवान की कथा सुनी और 7वें दिन 7 गांठ वो फट गई। हमारे शरीर के अंदर भी 7 गांठ होती हैं प्यारे, जिसका वर्णन कल करेंगे। 7 गांठ वाला जैसे बांस फटा, 7वें दिन वो धुंधकारी सुंदर रूप लेकर के, पीले पीले वस्त्र पहन करके सुंदर विमान आया और विमान में बैठ करके जैसे स्वर्ग को जाने लग गए। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है, जय जयकार की ध्वनि हो रही है, शंख निनाद हो रहे हैं। और अपने भाई को गोकर्ण जी को प्रणाम किया, वंदन किया और भगवान के धाम के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। इसलिए कहते हैं भगवान की कथा एकाग्र होकर के सुनना चाहिए। बोले महाराज हम भी सुनेंगे, तो याद रखना ये कई चीजें ऐसी हैं, कथा बिल्कुल छूटनी नहीं चाहिए। जब तक सुबह की आरती हो और शाम के आरती हो तब तक नहीं जाना चाहिए। ठीक है, गर्मी है, पानी पिए, भोजन लीजिए, आराम कीजिए। पहले ये सोचिए ये काम कर लूं, कथा सुन के आऊंगे, फिर वो काम करूं, तो आप कथा सुन पाओगे। विचार कीजिएगा कि 7 दिन भगवान की कथा छूटे नहीं। ये संकल्प कीजिएगा, एक व्यक्ति को जरूर जोड़ने का प्रयास कीजिएगा भगवान की कथा के लिए। लेकिन भगवान की कथा में वही पहुंच पाता है जिस पर भगवान की कृपा होती है, अन्यथा नहीं होती। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना, हे प्रभु तुम्हारी ही कृपा होगी तभी मैं कथा में आ पाऊंगा, तभी कथा में आया जा सकता है। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आ
नो